हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने किया था कि जो आपका क्यूबिक सेल होता है वो तीन तरह का होता है। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। सिंपल क्यूबिक के लिए डिस्टेंस a के बराबर होता है, रेडियस a/2 के। बॉडी सेंटर के लिए डिस्टेंस √3a/2 के बराबर और रेडियस √3a/4 के बराबर। फेस सेंटर के लिए डिस्टेंस a/√2 के बराबर और रेडियस a/2√2 के बराबर। अब आपने शो करना है, शो दैट डिस्टेंस इज a/√2 फॉर फेस सेंटर क्यूबिक। आपने कहा कि जो डिस्टेंस होता है, मैंने कल कहा था ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, डिस्टेंस इज इक्वल टू a/√2 फॉर फेस सेंटर क्यूबिक। अब आपने शो करना है कि शो दैट डिस्टेंस इज a/√2 फॉर फेस सेंटर क्यूबिक। ठीक है बेटा, तो ऐसा करें, एक फेस कंसिडर कर लें। फेस मैंने कहा था क्यूब का एक फेस होता है, जैसे क्यूब ये है ना, तो एक फेस ये हो गया, दूसरा फेस ये हो गया, तीसरा फेस ये हो गया, चौथा फेस ये हो गया, पांचवा ऊपर वाला, छठवां नीचे वाला, ये आगे वाला और पीछे वाला। तो टोटल 6 फेसेस होते हैं क्यूब में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मैंने एक फेस ले लिया। एक फेस पे कितने एटम होते हैं बेटा? देखो, ये 1 2 3 4 एटम होते हैं, तो मैंने 4 एटम लगा दिए, 1 2 3 4। ठीक है, ये जो एज होती है, एज को कहते हैं ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये दोनों एजेस को मैंने ए से रिप्रेजेंट कर लिया। दो एटम के बीच का डिस्टेंस को जो सेंटर में होता है उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक सेंटर में एटम है, फेस सेंटर के एक फेस है, फेस के कॉर्नर पे 4 एटम है और उसके सेंटर में भी एक एटम है। तो ये दो एटम के सेंटर वाला जो डिस्टेंस होता है वो डी के बराबर है। अब बेटा आपने एक फेस कंसीडर कर लिया। अब इसमें आप राइट एंगल ट्रायंगल ले लें ABC। ठीक है, इसमें पाइथागोरल थ्योरम लगा लें, AC स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस AC क्या है? D प्लस D का स्क्वायर, ये है A स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ देखो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर क्या है? D प्लस D का होल स्क्वायर। AB स्क्वायर इज A स्क्वायर, BC स्क्वायर इज A स्क्वायर। तो जब आप D प्लस D का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2D का स्क्वायर, जब आप उसको खोलोगे आ जाएगा 4D का स्क्वायर और ये आ जाएगा 2A का स्क्वायर। यहाँ से आप D स्क्वायर निकालोगे, वो आ जाएगा A स्क्वायर बाई 2 और D क्या आ जाएगा? a/√2। अगर D a/√2 है तो रेडियस क्या होती है? D का हाफ, दैट इज a/2√2। तो इस तरह से आपने शो कर लिया कि डिस्टेंस इज a/√2 फॉर फेस सेंटर क्यूबिक। सिमिलरली, अगर आपको शो करना हो, शो दैट डिस्टेंस इज √3a/2 एंड रेडियस इज √3a/4 फॉर बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो इसके लिए आपने एक पूरा क्यूब ले लेना है, क्योंकि बॉडी सेंटर में आपको बॉडी के सेंटर में एक एटम लगाना पड़ेगा। फेस सेंटर में आपको सिर्फ एक फेस लेना था, लेकिन बॉडी सेंटर में आपको बॉडी के सेंटर में एक एटम चाहिए, तो आपने एक पूरा क्यूब ले लिया। ठीक है, क्यूब की जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे आपने एटम्स रख लिए। ये एक एटम है, ये 2 एटम है, 3 4 और ये बॉडी के सेंटर में एक एटम लगा लिया। तो ये जो साइड की एजेस होती हैं उनको डिस्टेंस होता है ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, और जो ये सेंटर वाले एटम से ये वाला डिस्टेंस होता है, ये होता है डी। ठीक है जी, तो ये डी और ये भी डी। अब देखो बेटा, आपने राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना है ACD। तो पाइथागोरस लगाओगे, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो AC स्क्वायर है वो फर्दर किसके बराबर है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर इसमें आप पाइथागोरस लगा दो कि AC स्क्वायर किसके बराबर है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इस तरह से बेटा आप वैल्यू पुट कर दोगे कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, पर AC स्क्वायर आपको पता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि ABC भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बेटा फिर आप वैल्यू पुट कर दो, AD स्क्वायर किसके बराबर है? D प्लस D स्क्वायर मतलब 2D स्क्वायर, AB स्क्वायर A का स्क्वायर, BC स्क्वायर भी A का स्क्वायर, CD स्क्वायर भी A का स्क्वायर, मतलब ये आ गया 2D स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। ठीक है, जब यहाँ आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। यहाँ से D आ जाएगा √3a/2 और रेडियस क्या होती है? D/2 √3a/4। मतलब ये वाली टर्म आप बाद में लिख सकते हैं, इसको छोड़े। यहाँ पे ये 2D का होल स्क्वायर है, 2D का होल स्क्वायर मतलब 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। यहाँ से D आ जाएगा √3a/2 और फिर रेडियस D/2 होती है √3a/4। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डायग्राम में देख लें कि हम पहले मैंने ट्रायंगल कंसीडर की ACD, फिर ACD में ही AC का निकालने के लिए फिर मैंने ABC राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर की। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप डिस्टेंस शो कर सकते हैं। याद रखने के लिए कुछ फॉर्मूलेज मैं बता देती हूँ। एक क्यूब में टोटल फेसेस होते हैं 6। एक क्यूब में टोटल फेसेस, कल भी बताया था, टोटल फेस होते हैं 6 और उसमें से ऑल्टरनेट फेस कितने होते हैं? 2। ठीक है, एक क्यूब में टोटल कॉर्नर्स कल बताया था कितने होते हैं बेटा? 8।
और ऑल्टरनेट कॉर्नर्स कितने होते हैं? 2। ठीक है, ऑल्टरनेट कॉर्नर्स होते हैं 2। ठीक है, एक फेज में टोटल एजेस होती हैं 12 और ऑल्टरनेट एजेस होती हैं 4। तो ये आपको लर्न करनी है कि एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं बेटा? 8, टोटल कॉर्नर 8, ऑल्टरनेट कॉर्नर 2। एक क्यूब में कितने फेस होते हैं? टोटल फेस 6, ऑल्टरनेट फेसेस 2। एक फेस में कितने एज होते हैं? टोटल एजेस 12, ऑल्टरनेट एजेस 4। एज होती है बेटा ये देखो, ये एजेस, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो लाइन है, ये 2 एटम के बीच की लाइन, ये एज है, आप मेजर कर लें 12 होती है। ठीक है, तो ये आप अगर फॉर्मूला याद रखेंगे तो आगे न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। ठीक है, इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी।